नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मत चूको चौहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं दो मेहमान जिनसे हम आज चौहान समाज पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। सर, आपका उपेंद्र सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और ये हैं हमारे साथ अरविंद सिंह जी, तो इनका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ कि पिछले हिस्से में चलते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के समय में जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा समाज काफ़ी समृद्ध हुआ करता था, शासक के तौर पर हमारी पहचान हुआ करती थी। वहाँ से चल के जब हम यहाँ पर आए, वर्तमान में नजर डाली, तो आज ये समाज किस स्थिति में खड़ा हुआ है? आज दयनीय स्थिति है। कुछ ऐसा है कि मुगल वंश में, मुगल शासन काल में हमारे जो पूर्वज थे, मुगल वंश में औरंगजेब के समय में जो है हम लोगों के पूर्वजों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। उसके कारण जो है वहाँ से हम लोग राजस्थान कहाँ से मतलब भाग पीछे के अपना यहाँ करके स्थापित हुए हैं, ठीक है ना। तो उस समय जब वहाँ से हम भागे थे तो अपना जात पात मतलब उसके बाद गोत्र बांध सब बचाना था। और उसके बाद नदी के किनारे मतलब टीले पर इस तरह से हमारे समाज के लोग बसे हैं, ठीक है। तो उस समय शिक्षा का भी अभाव था, अपना गोत्र बांध भी बचा के रखना था जो है मुगलों के डर से। इसलिए जो है खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती थी, जिसके अभाव में हमारा समाज जो है निचले स्तर पर चला गया है। निचले स्तर पर चला गया है, यानी कि दयनीय स्थिति आ गई है एक तरह से। हाँ सर, जैसा कि आप लोग जौनपुर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं यहाँ के लोगों की बात करती हूँ आपसे। अगला सवाल आपसे करती हूँ कि जौनपुर जिले में चौहान समाज की क्या स्थिति है? जौनपुर जिले में चौहानों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बट हम लोग जो शिक्षा में थोड़े पिछड़े हुए हैं। शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में, और हमारा जो समाज है वो पैसे में भी कमी नहीं है। कुछ तो बहुत धनाढ्य लोग हैं, और मैक्सिमम लोग जो मेरे ख्याल से 60 से 70% जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। फिर भी कमाने खाने में सब ठीक ठाक है, केवल हम लोग शिक्षा में थोड़े पिछड़े हुए हैं। अगर हमारे समाज का कोई अच्छा नेता या मुकेश सिंह जैसा अगर आ जाता है तो जो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हमारा समाज बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि हमारे समाज में इस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक है। पहले की अपेक्षा इस समय बहुत काफ़ी अच्छी है। मुखिया भी है हम लोगों का समाज जो है। जी जी, एक तरह से मुखिया की कमी खल रही है, बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। जैसा कि हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से जौनपुर जिले में आ जा रहे हैं, यहाँ का हमने ग्राउंड सर्वे किया, तो उसमें देखा कि यहाँ के लोग, जैसा कि आपने कहा कि धनाढ्य लोग हैं, यहाँ पर आर्थिक तौर से काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो मजबूत हैं। लेकिन कई जिलों में हम लोगों ने ऐसे देखा कि लोग खुद को राजपूत वंश के मानते हैं, ऊंचे में मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कार्यशैली जो है वो ऐसी है कि जिसको थोड़ा निचले तबके का माना जाता है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, मिला जुला के जो बात आपको हम बताएं कि हम लोगों का मतलब इतिहास तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बीच में थोड़ा सा मतलब वही डगमगा गया है। अब जो यहाँ के मतलब हम लोग स्थापित तो थे है नहीं, हम लोग तो वहाँ से मतलब जो है राजस्थान कहाँ से पलायन होके आए हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग भी अपना स्टैंड हो रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। और शिक्षा ही साधन है। देखिए, कहावत है ना, जो शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वो उतना गरजता है। तो अब शिक्षा हम लोग ले रहे हैं। हम लोगों का ये है कि अभी हम लोगों के समाज का कोई मुखिया नहीं है, ठीक है ना तो कोई पार्टी है, कोई हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ हम लोग कदम बढ़ाए हुए हैं। जैसा कि आपने पार्टी की बात कही, तो चौहान समाज की पार्टियों पर नजर डालें तो 22-23 पार्टियां हैं इस समाज की। तो फिर 22-23 पार्टियां हैं, वो ठीक बात है, 22-23 हैं, लेकिन 22-23 में 22 अगर 23 का जो पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं, अगर उस विषय पे आप जाके वहाँ पे जाके और ग्राउंड रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आम जनता पार्टी उनमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। आम जनता पार्टी जो मुकेश सिंह चौहान है, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहा नहीं जाता कि लोग बोलते हैं कि इनको कलयुग तो छू दिया भैया, लेकिन हमारे मुकेश सिंह चौहान ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई नहीं कह सकता कि इनको आज तक कलयुग छुआ है। क्योंकि मैं उनके साथ मानो तो बचपन से है, मानो तो हम लोग तो जब से जानने लायक हैं तब से उनके साथ ही हैं। उनके विषय में जितना मैं जानता हूँ शायद ही कोई उनके विषय में जानता हो। तो इतने पहले से ही ऐसे थे और आज तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। लोगों को मदद करना या कोई अपने समाज का कोई कैसा भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग किसी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और पढ़ाई और लिखाई जो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
और यहाँ कभी गांव में भी आते हैं तो बच्चों को समझाते हैं, अगर कहीं ऐसी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो हमसे बोलिए, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे नेता हमारे समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, यानी कि मुकेश सिंह चौहान जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि चौहान समाज के लिए एक अमृत का काम एक मिसाल करेंगे। है। जैसा कि आंकड़ों पे नजर डालें, चौहान समाज 2 से 3% गिना जाता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है, इससे ज़्यादा ही है हम लोग। और इसीलिए कई सारी राजनीतिक पार्टियां जब इलेक्शन आते हैं तो टारगेट पे लेते हैं हम लोगों को। चौहान समाज को काफ़ी दावे वादे किए जाते हैं, फिर भी क्या आपको क्या लगता है वो दावे और वादे पूरे किए जाते हैं इलेक्शन जीतने के बाद? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं पूरे किए जाते। उसमें सच्चाई ये है कि जैसे हम लोग राजपूत तो ही हैं, हमारा इतिहास तो है कि हम राजपूत हैं, और कुछ लोग क्या है उसमें सामान्य अपना मतलब जनगणना कराते हैं, और कुछ लोग जो है वो पिछड़ी समाज में कराते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एससी समाज में भी करा रहे हैं। तो रीजन यही है कि 3 खंड 4 खंड में हम लोग बटे हैं, इसलिए परसेंटेज कम समय आता है, लेकिन चौहान समाज किसी से कम नहीं है। जौनपुर अभी यहाँ जफराबाद विधानसभा में देखिए 50,000 लगभग चौहान समाज का है संख्या, फिर भी हम आज तक के इतिहास में कोई विधायक चौहान नहीं हुआ। और जौनपुर में एक चीज़ और है, जौनपुर में अगर टोटल अगर चौहानों की बात की जाए वोटिंग में लगभग 2.5 लाख चौहान हैं। अगर यहाँ जौनपुर से चौहान चाहें तो किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, इतनी पावर तो रखते हैं। और मुकेश सिंह चौहान के अगुवाई में ये कार्य 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। 2027 में सबको मालूम पड़ जाएगा चौहान एकजुट हो जाएंगे। जी, मतलब कि चौहान समाज जो है कई खंडों में, जैसा कि आपने बताया कि जी, कई जी। उसमें विभाजित हैं 2-4 ये तो उसमें, जी, तो पिछड़ेपन की यही वजह है, मानते हैं ऐसा? जो थोड़ा सा अपने आप को वो हुए तो अपना सिंह लेकर के आगे बढ़ गए, और बाकी जो इसमें भी है ना थोड़ा सा रहन सहन इसके हिसाब से भी होता है ना। ये तो यहाँ की जात मतलब जो है पार्टियाँ जो हैं ये तो ओबीसी का कर दिए, नहीं तो हम लोग तो राजपूत ही हैं। ये तो अपना वोट मतलब करने के लिए जो है ओबीसी में कर दिए, तो 90 के बाद हुआ ना, जो लोनिया वोनिया ये सब आया तो 90 के बाद आया सब। उसके पहले तो मतलब अब आज भी इतिहास गवाया हम लोग राजपूत हैं, हम लोगों के अंदर भी वही ब्लड है। ब्लड वही है, लेकिन एक बिखराव की स्थिति जी, है, जी, ये जी, तरह तरह की उपजातियों में बढ़ जाना। जी जी जी, अब वही बताया ना कि कुछ लोग अपना सामान्य सर्वे कराते हैं, कुछ लोग ओबीसी में कराते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एससी में भी कराना चाह रहे हैं। अच्छा, एससी में भी जाना जी चाह रहे जी हैं। जी जी, तो यानी कि यूनिटी जो है जुटता है हाँ और हाँ, टूटने की उसका संभावना है। वही उसी का अभाव नहीं, है। अब तो देखो सब लोग बिखरे हुए थे, उनका कोई नेता नहीं था जो ऐसा है कि चलो भाई इनके कोई अगुआ है जो उनके पीछे चले उनका कुछ कल्याण है। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए चौहान समाज बहुत तेज़ी से एकजुट हो रहा है। जो सब बहुत सी बातें करते कि बिखरे हुए ये हैं, पहले थे लेकिन अब सब जुड़ रहे हैं। जो उनके अंदर जो गलत फहमियाँ थी सब दूर हो रही हैं और सब एक हो रहे हैं। तो मुकेश सिंह चौहान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सबको एक करेंगे और अपने चौहान समाज को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं एक बार फिर से उसी सवाल पर आती हूँ, जैसा कि चौहान वंश काफी विस्तृत रूप है इसका, जी। लेकिन फिर भी इतना बिखराव है, तो इन सबको एकजुट करने के लिए आप दोनों से एक एक सुझाव। देखिए चौहान वंश जिसे टाइटल तो बहुत लोग अपना अपना बहुत टाइटल लिखते हैं, लेकिन हमारा सुझाव यही है कि जो आगामी जनगणना होने वाला है उसमें सब सिंह चौहान लिख करके अपना एक ही मतलब जो है जनगणना कराएं। जैसे ब्राह्मणों में ही देखिए कोई चतुर्वेदी लिखता है, कोई मिश्रा लिखता है, कोई द्विवेदी लिखता है, कोई दुबे लिखता है, लेकिन उनका उद्बोधन ब्राह्मण या पंडित जी के ही नाम से होता है। और हर जातियों में इस तरह से है, लेकिन हमारा मेन है ये कि मतलब हम सिंह चौहान जिसे चौहान का ही सर्वे करवाएं और जो है बस। जैसे हमारे समाज में जैसे कोई सोलंकी लिखता है, कोई परमार लिखता है, कोई राठौर लिखता है, कोई चौहान लिखता है, तो सब एक ही हैं। इनमें कुछ ये नहीं है, क्योंकि सब जगह सब हर जाति में ऐसे बटे हुए लोग हैं। हमको केवल एक ही दिखाना होगा, क्योंकि सरनेम जो है चौहान सब लगाएंगे, जो जिसका गोत्र है वो तो वही रहेगा, बाकी सरनेम सब लगा दे तो ऑटोमेटिक चौहान की जनसंख्या ज़्यादा देखने लगेगी। जी, आंकड़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज के खास मेहमान। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।